के मुखिया योगी आदित्यनाथ की लाख कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस पर तरह तरह के अलग अलग जगह पर अलग अलग आरोप लग रहे हैं। कहीं पुलिस पर रिश्वत लेने के आरोप हैं तो कहीं पुलिस पर पिटाई में जान लेने के आरोप हैं। इसके साथ ही कहीं कहीं पर तो पुलिस वाले ही पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आगरा में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां पर पुलिस द्वारा पीड़ित दो भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। मामला आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव रुपधनु का है, जहां के निवासी संजय की लाश गांव के बाहर एक पेड़ पर लटकी मिलती है। जिसके बाद परिवारजन आरोप लगाते हैं कि हाथरस जिले की थाना सादाबाद की पुलिस उसे उठाकर ले गई थी और करीब 1 लाख रुपए की डिमांड की, जिसके बाद 50,000 रुपये देने के बाद उसे छोड़ा। जिसके बाद परिवारजन दरोगा पर कार्रवाई की मांग करते हैं। तो पुलिस पर कार्रवाई का आश्वासन के बाद में यह तय होता है कि पुलिस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन महज जांच शुरू हो जाती है। हाथरस पुलिस द्वारा जांच शुरू की जाती है, थाना बरहन में तहरीर दी जाती है। लेकिन बीते शनिवार को संजय की आत्महत्या के बाद उनके भाई जो होमगार्ड हैं प्रमोद, उनका शव तीसरे दिन सोमवार को उसी जगह पर थोड़ी दूरी पर लटका मिलता है। जिसके बाद गांव में हड़कंप फैल जाता है। आसपास के थानों की पुलिस फोर्स बुलाई जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ग्रामीण आक्रोशित होते हैं और पुलिस के साथ गहमा गहमी होती है और काफ़ी देर तक शव पेड़ पर लटका रहता है। और ग्रामीण उसी दरोगा को जिसके द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, उस दरोगा को मौके पर बुलाने की मांग करते हैं। डीएम को बुलाने की मांग की जाती है। लेकिन कई थानों के फोर्स के अलावा पीएसी मौके पर बुलाई जाती है और एसीपी के साथ साथ डीसीपी और एडीएम एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जाती है, परिजनों को समझाया जाता है। तो वहीं मृतक के हाथ में सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें वह साफ ये कहता है कि मैंने पुलिस से पंगा ले लिया, मेरे भाई के बाद अब मैं भी आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की है और योगी मोदी उसके परिवार की रक्षा करें। ऐसा सुसाइड नोट में होमगार्ड प्रमोद द्वारा ये लिखा जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब खाकी को ही खाकी पर यकीन नहीं है तो किस तरह से यूपी की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि लगातार पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं। और अब जब दोनों भाई आत्महत्या कर ली है, दोनों का परिवार उजड़ गया है। ऐसे में संजय की तो पत्नी भी नहीं है, संजय के बच्चे अनाथ हो गए हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता का तो ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि और क्या कार्रवाई होती है। हालांकि देर रात कार्रवाई करते हुए एसपी हाथरस द्वारा यह बयान जारी किया जाता है कि दोषी दरोगा को निलंबित कर दिया गया है, थाना अध्यक्ष सादाबाद को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई से परिजन अभी संतुष्ट नहीं है। वो इस पर मुकदमे के साथ साथ उनकी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। घटना के पहले दिन से ही एमबीटीवी इस घटना की हर अपडेट आपको दे रहा था। मौके से हमारे संवाददाता मुकेश कुशवाहा मौके पर हर घटना को कवर कर रहे थे। और इसके अलावा जब कल होमगार्ड प्रमोद ने आत्महत्या की, उसके बाद हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत कुशवाहा ने डीआईजी अलीगढ़ से बात की। इसके बाद हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए डीआईजी अलीगढ़ ने एसपी हाथरस को तत्काल जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद ये सामने आया है कि जो थाना अध्यक्ष थे उनको लाइन हाजिर किया गया और जो आरोपी दरोगा हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही दोनों पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धारा में अब थाना बरहन में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने सहयोगी आमिर के साथ पवन शर्मा, एमबीटीवी।